और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे कि इसमें हम लोग किस तरह इसकी जो गिवन रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें बैलेंस शीट को कंप्लीट करना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। वर्किंग कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ओवरड्राफ्ट, ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास मेंशन है। एसेट फिक्स वाले डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड 0.75, करंट रेशियो 2.5, लिक्विडिटी रेशियो 1.5, देयर इज नो लॉन्ग टर्म और फिक्टिशियस एसेट आर वर्किंग मस्ट बी पार्ट ऑफ योर आंसर। और बैलेंस शीट का आंसर आएगा 5,60,000। ले स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं, जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी बच्चों, जो क्वेश्चन में डाटा मैंने रीड किया था, मेरा दिल है मैं उसको एक दफ़ा यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ ताकि हमें इसको बार बार बुक को यूज़ ना करना पड़े। ये हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल मेंशन किया गया है और वो है 1,20,000। क्वेश्चन में हमारे पास रिज़र्व एंड सरप्लस की भी अमाउंट मेंशन है और वो है 80,000। इसके साथ साथ क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ मेंशन की गई है और वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट की वैल्यू मेंशन है वो भी हमारे पास 20,000। देन हमारे पास एसेट की अमाउंट मेंशन की गई है, एक रेशो मेंशन है, तीन रेशो मेंशन है। पहली रेशो है एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड, ये रेशो है हमारे पास 0.75। जो दूसरी रेशो हमारे पास मेंशन की गई है वो रेशो है हमारे पास करंट रेशो 2.5। और जो तीसरी रेशो हमारे पास मेंशन की गई है वो है हमारे पास लिक्विड रेशो और उसकी अमाउंट है 1.5। यार ये मेरे पास ना बॉल पॉइंट कंफर्टेबल नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि जी फाउंटेन पेन यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है और आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आप जानते हैं बैलेंस शीट में एसेट्स आते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और कैपिटल की साइड होती है। तो हमें अपने क्वेश्चन को कुछ इस अंदाज से तरतीब देना है कि हमारे पास बैलेंस शीट की ये चीज़ें समराइज़ होके जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दी जाए। अच्छा जी, वो समराइज़ होके कैसे प्रेजेंट की जाए उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में ना पहले तो एक मतलब एसेट साइड होगी, तो उसके लिए हमें ना एसेट को सॉल्व करना होगा। तो ऐसा कहते हैं हम लोग एसेट से शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ना क्वेश्चन में ये एक रेशो मेंशन की गई है, करंट रेशो। इस करंट रेशो का मतलब ये होता है कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और जो इसका सोल्यूशन है ये है जी 2.5 रेशो 1। ये आंसर हम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 रुपया अगर करंट लाइबिलिटी है तो 2.5 रुपये करंट एसेट है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। और हमारे पास वर्किंग कैपिटल की अमाउंट मेंशन है, इसलिए हमें इस रिलेशन को सॉल्व करना पड़ा। वर्किंग कैपिटल 1,20,000। अच्छा जी, अब हम इस रेशो को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। मीन्स कि अगर करंट एसेट आपके पास 2.5 है और करंट लाइबिलिटी आपके पास 1 है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये 1.5 आ जाता है, ये वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इसमें से रेशो पिक कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सपोज करंट एसेट पहले फाइंड कर लेते हैं। करंट एसेट के लिए हम ये रेशो लिख देंगे जी, करंट एसेट रेशो वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट आपके पास 2.5 तो वर्किंग कैपिटल आपके पास 1.5। करंट एसेट क्वेश्चन मार्क, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 1.5x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1,20,000। x इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5।
तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 लाख की। ये जो 2 लाख की वैल्यू बच्चों आपके पास सॉल्व होके आई है ना, ये आपके पास करंट एसेट की वैल्यू है। ये जो वैल्यू सॉल्व होके आई है 2 लाख की, ये हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू है। सो करंट एसेट इज़ इक्वल टू 2 लाख। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास करंट लाइबिलिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इसी रिलेशन से। करंट लाइबिलिटी रेशो वर्किंग कैपिटल, अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो वर्किंग कैपिटल 1.5 है। अगर करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन मार्क है तो वर्किंग कैपिटल 120,000 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 1.5x इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, x इज़ इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5, x इज़ इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो करंट लाइबिलिटी आपके पास आ जाएगी 80,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास ना एक लिक्विड रेशो मेंशन है। लिक्विड रेशो इज़ इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और इसका आंसर भी गिवन है, और इसका आंसर है आपके पास 1.5। करंट लाइबिलिटी 80,000 इक्वल टू 1.5 ऑफ लिक्विड एसेट। So liquid asset is equal to 80,000 multiplied by 1.5. So liquid asset is equal to 1,20,000. 80,000 multiplied by 1.5, 1,20,000। लिक्विड एसेट सॉल्व करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? देखो बच्चों, अगर हम करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस कर दें तो हमारे पास लिक्विड एसेट आता है, और अगर हम करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को, ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव, स्टॉक नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव। अगर हम करंट एसेट में से जो कि 2 लाख है उसमें से लिक्विड एसेट जो कि 1,20,000 है माइनस कर दें तो 80,000 आंसर आएगा, और ये स्टॉक कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाना थी तो इस वजह से हमने बैलेंस शीट के लिए आपने करंट एसेट को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया कि कुछ अदर करंट एसेट हैं और कुछ हमारे पास लिक्विड एसेट है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम एक और रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बच्चों हमारे पास ना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे रिलेशन मेंशन किया गया है वो एक रिलेशन है एसेट ओवर प्रोप्राइटरी फंड। इसका मतलब ये है कि जो रेशो सॉल्व की है 0.75:1, इसमें से एसेट 0.75 है और प्रोप्राइटरी फंड 1 है। ठीक है जी। अब इसी रेशो को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, आपके पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस आया वो वर्किंग कैपिटल हो गया। फिक्स एसेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। इस क्वेश्चन में क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है यही फिक्स एसेट इधर आ गए। अब अगर आप करंट एसेट का टोटल करें और फिक्स एसेट का, तो ये हो गया टोटल एसेट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, इन दोनों टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस करें तो इक्विटी आती है बैलेंस शीट में से। अच्छा जी बच्चों, आप देखें प्रोप्राइटर फंड अगर 1 है तो फिक्स एसेट 0.75 है, और अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ऐड करें तो ये प्रोप्राइटर फंड 1 बन रहा है। तो आप इस 1 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका मतलब ये होगा वर्किंग कैपिटल 0.25 है। इस रिलेशन को ड्रैग कर लेते हैं, इस रिलेशन को, वर्किंग कैपिटल रेशो प्रोप्राइटर फंड, वर्किंग कैपिटल 0.25, प्रोप्राइटर फंड 1, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है 1,20,000 इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.25x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000, x इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25। सो x, या जिसको आप कह सकते हैं प्रोप्राइटर फंड, इक्वल टू 4,80,000। ये आपके पास प्रोप्राइटर फंड है, ये आपके पास इक्विटी है। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट को ज़रा खूबसूरत आप खुद ही कर लेना, मैं ज़रा जल्दी जल्दी में टाइम बचाना चाह रहा हूँ। बच्चों इक्विटी जो टोटल है ना वो आ रही है 4,80,000 की। ये ज़रा
480 पढ़ा जाए जी। इस इक्विटी में कुछ कैपिटल है, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस उसने मेंशन किया 80,000, इसमें से माइनस कर दें तो फिर कैपिटल 4 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ हमने सॉल्व की थी, करंट लाइबिलिटीज सॉल्व होके आई थी 80,000, दोनों साइड का टोटल करें तो 560। अब इस साइड पे भी 560 होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी करंट एसेट। करंट एसेट जो टोटल है ना, वो आपके पास अमाउंट आती है, टोटल करंट एसेट 2 लाख की। इसमें अदर करंट एसेट भी हैं और स्टॉक भी है। जो स्टॉक की अमाउंट है वो आपने कैलकुलेट की है 80,000 है, और अदर करंट एसेट 120,000 है। और यहाँ पे आपके पास फिक्स एसेट आ जाएंगे। इस 5,60,000 में से 2 लाख को माइनस कर दें तो फिक्स एसेट 3,60,000। ले स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। बीकॉम के सिलेबस के लिए ये क्वेश्चन सफिशेंट है। 23 ये मुनासिब क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। वो इस तरह कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट तक जो डायरेक्टली तौर पर हम तक एक्सेस नहीं कर पाते। अल्लाह हाफिज़।